अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम एक्सरसाइज 30.5 का क्वेश्चन नंबर जो है, बल्कि पूरी एक्सरसाइज आज करेंगे, 5 सवाल है इसके, 5 इंशाल्लाह करेंगे। तो पहला सवाल देखें, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है जिसके टॉप पर क्या है, 102 मीटर, 102 मीटर जो है उसकी क्या है, हाइट है। ऊपर जो है 102 मीटर जो है वो हाई है। और हमें क्या चाहिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या चाहिए हमें, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसकी चाहिए, शिप की। वो इन्होंने दी हुई है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितनी है, 18 डिग्री और 30 मिनट्स। पहली एक्सरसाइज में हमने किया था कि अगर सिंगल लाइन होगी तो वो होगा मिनट, अगर डबल लाइन्स होंगी तो वो क्या होंगे, सेकंड्स, और अगर सर्कल वाली साइन होगी तो वो हमारे पास क्या होगी, डिग्री होगी। तो एंगल हमें गिवन है और हाइट का जो है या टॉप हमें गिवन है लाइट हाउस का। पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस बताएं, हाउ फार इज द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। डिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ कुछ चीजें हमने जो है वो क्लियर कर देनी है ताकि आपको चीजें पता चले। जैसे यहाँ है एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसी तरह एक और टर्म आएगा जिसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है जी, दो टर्म जो है वो अब हम पढ़ेंगे। एक का नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है जी, और दूसरे का नाम होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होगा जी, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है जी, दो टर्म है हमारे पास। ठीक है जी, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब होगा क्या कि आप सपोज करें ये हमारी यहां पर आई है, ठीक है जी, आंख है हमारी। अब ये जो हमारी आंख है और हम यहां देख रहे हैं सामने, आंख से तो हम सीधा देखते हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं तो सीधा देख रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऊपर देखूं, अगर मैं ऊपर देखूं, जैसे ऊपर क्या होता है, सूरज, सन, ठीक है जी। जहां ऊपर क्या हो सकता है, एरोप्लेन, एरोप्लेन भी ऊपर हो सकता है, ठीक है जी। ऊपर अगर मैं देखूं, यानी यहां से अगर मैं ऊपर देखूं तो इस चीज का जो नाम होगा, यानी ये जो एंगल बनेगी नीचे से ऊपर, तो इसका नाम हम देंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या नाम देंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये याद होना चाहिए। अगर हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं, ऐसे कोई छित पर बंदा खड़ा है और आप उससे बात कर रहे हैं, हेलो भाई कैसे हो, ठीक हो, तो ऊपर जो आप देख रहे हैं तो ये जो एंगल बनेगी इसका नाम क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन अगर आप नीचे देख रहे हो, जैसे जमीन पे आपके कुछ पैसे गिर गए, मोबाइल गिर गई, नीचे देख रहे हो, तो अगर पैसे गिर गए हैं या मोबाइल गिर गई, अगर आप नीचे देख रहे हो तो उसका नाम क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी अगर आप अबो देख रहे हो, अपवर्ड देख रहे हो, ठीक है जी, लुकिंग अपवर्ड, ठीक है जी, तो उसका क्या मतलब होगा, उसका मतलब होगा कि आप जो है वो किसकी बात कर रहे हो, एंगल ऑफ एलिवेशन की। लेकिन अगर आप बिलो देख रहे हो, लुकिंग डाउनवर्ड देख रहे हो, ठीक है जी, तो डाउनवर्ड अगर हम लुक कर रहे हैं तो उसका जो नाम होगा, उसका नाम क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे यहां पर है कि एक जो है वो लाइट हाउस की तरह 102 मीटर हाई, वहां से वो नीचे देख रहा है शिप को, तो जब नीचे देख रहा है तो इसलिए हम क्या मालूम करेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, या वो हमें गिवन है। ठीक है, तो बात समझ आ गई कि एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर हम ऊपर देख रहे हैं जहाज को, सूरज को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे देख रहे हैं गिरी हुई चीज को, मोबाइल को, या हम देख रहे हैं पैसों को, या किसी और चीज को देख रहे हैं, तो उसका नाम होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक और चीज भी होती है, सपोज करें दो बंदे हैं, ठीक है जी, ये दो बंदे, एक बंदा ऊपर है और एक बंदा नीचे है, ठीक है जी। तो ऊपर वाला बंदा नीचे देख रहा है, ऊपर वाला बंदा नीचे देख रहा है और नीचे वाला बंदा ऊपर देख रहा है। ये भी केस हो सकता है कि एक बंदा ऊपर है, ऊपर वाला नीचे देख रहा है। जो नीचे देख रहा होगा तो उसके लिए होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि नीचे देख रहा है। तो इसके लिए जो एंगल बनेगी वो एंगल बनेगी एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये जो ऊपर देख रहा है तो इसकी एंगल बनेगी एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और इन दोनों में ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगी, यानी अपोजिट होंगी, तो डिप्रेशन और एलिवेशन इस केस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी जो हमें आनी चाहिए थी। अब हम अपने सवाल की तरफ जाएंगे और बड़े इजी है, आसान है, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो सवाल हमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं मिटा देता हूं, समझ तो आ गई होगी। तो यहां से हम जो है पहला सवाल करते हैं और उसको देखते हैं और समझते हैं। पहला सवाल देखेंगे क्या है कि लाइट हाउस से 100 मीटर हाई पर, ठीक है, तो सपोज करें कि ये हमारा शिप है, शिप यहाँ है, ठीक है, और ये जो साइड है यहाँ लाइट हाउस है।
यहाँ क्या है, लाइट हाउस है, ठीक है जी। यहाँ ये लाइट हाउस है और लाइट हाउस की जो लेंथ है, ठीक है जी, जो लेंथ है लाइट हाउस की वो क्या है, 102 मीटर, ये लेंथ है। और यहां से जो एंगल बन रही है, एंगल जो थीटा बन रही है, उन्होंने ये थीटा दी है, वो क्या है जी, 18.30 डिग्री, 18.30 डिग्री ये एंगल बन रही है। अब इनके हम साइड के नाम देंगे कि ये जो साइड है ये सपोज करें ए है, ये हमारे पास बी है और ये है सी, ठीक है। तो आप देखें कि ये चीज हमें गिवन है, लेकिन हमसे ये पूछा जा रहा है कि शिप से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है, तो ये चीज हमसे पूछी जा रही है, मतलब क्या, एक्स हमसे पूछा जा रहा है, यही है इसका सवाल। तो अब हम डेटा बनाएंगे। सबसे पहले हमें जो इन्होंने दी है लाइट हाउस जो है वो क्या है, वो साइड देखें एसी है, वो क्या है, एसी है। यहां आप सीधा लिख सकते हैं टॉप ऑफ द लाइट हाउस, ठीक है जी। तो आप इस तरह लिख सकते हैं डेटा के अंदर कि टॉप ऑफ द लाइट हाउस, टॉप ऑफ द लाइट हाउस, ठीक है जी, टॉप ऑफ द लाइट हाउस। अब टॉप ऑफ द लाइट हाउस का साइड क्या है, एसी है, तो हम लिखेंगे एसी और कितनी वैल्यू है, 102 मीटर। तो हमने ये लिख लिया 102 मीटर। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें गिवन है शिप की, तो दूसरी चीज जो गिवन है वो क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें गिवन है, जिसको हम लिखते हैं थीटा से। किससे लिखते हैं, थीटा से, ठीक है। जो थीटा जो है वो गिवन है कितनी, 18 डिग्री और 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स। तो पहली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि मिनट्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री के अंदर। तो किस तरह करेंगे, अगर ये 30 मिनट्स है तो इसको डिवाइड करेंगे 60 से। अगर ये 30 मिनट है तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो इसको डिवाइड करूंगा 60 से। तो 30 को अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो 1/2, और 1/2 को अगर हल करेंगे तो 0.5, यही आएगा। अब ये जो 0.5 है ये इस 18 में ऐड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 18 30 डिग्री, तो 18 प्लस 30 जो है वो हमारे पास क्या है, 0.5। तो अब जो एंगल हमारे पास बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, 18.5। तो डिग्री हमारे पास आ गई 18.5, ठीक है। बात समझ आ गई कि हमने क्या किया कि 30 को डिवाइड किया 60 से, तो क्या आया 0.5, और इस 0.5 को 18 में ऐड कर दिया तो हो गया 18.5। तो ये हमारे पास हो गई डिग्री, क्योंकि यहां पर एक है डिग्री एक है मिनट, तो मिनट को भी कन्वर्ट किया किसमें, डिग्री में, ठीक हो गया। पहली एक्सरसाइज में हमने ये किया भी था। अब हमसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि आप बताएं कि शिप फ्रॉम लाइट हाउस, हाउ फार शिप फ्रॉम लाइट हाउस। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हाउ फार शिप फ्रॉम लाइट हाउस, ये हमें बताएं, हाउ फार शिप फ्रॉम लाइट हाउस। तो ये कौन सा साइड है, BC, ये कौन सा साइड है, BC, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब हमने ऐसा फार्मूला लगाना है जिसमें ये जो साइड है, इस साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, क्या कहते हैं हम, परपेंडिकुलर, ये भी आ जाए, और ये जो साइड है जिसको हम कहते हैं बेस, ये भी आ जाए। तो ऐसा एक ही फार्मूला है जिसका नाम है tan थीटा। तो यहां अगर हम सॉल्यूशन में लिखेंगे तो हमारे पास फार्मूला है सॉल्यूशन tan थीटा। tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर को डिवाइड करें किससे, बेस से, तो ये होता है tan थीटा। अब परपेंडिकुलर किसके बराबर है, वो बराबर है AC के, और ये किसके बराबर है, x के। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर किसके बराबर है, 102, और ये बराबर है x के। तो हम लिखेंगे यहाँ 102 और यहाँ लिखेंगे x, ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। और tan थीटा, थीटा हमें गिवन है, tan थीटा यानी कितना है हमारे पास, 18.5। तो यहाँ हम लिखेंगे tan 18.5 और 102 और x। अब आप क्या करेंगे कि tan 18.5 मालूम कर सकते हैं कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर लिखें, वहां लिखें 10 के बाद लिखें 18.5। तो मैंने यहाँ करके रखा हुआ है, तो 18.5 का अगर हम निकालेंगे तो वो आंसर आएगा 0.3345। क्या आएगा, 0.3345। अब ये जो x से डिवाइड हो रहा है यहां आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 102।
लेकिन हमें x चाहिए, तो ये जो डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 102 को अगर डिवाइड करेंगे 0.3345 से, तो जो x हमारे पास आएगा वो आएगा 304 मीटर। क्या आएगा? 304 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो आ गया आंसर। आगे भी आप अगर करेंगे तो आप आगे भी कर सकते हैं, 304.5 को इसका आंसर है। तो यहां हमने क्या किया, 10 18.5 निकाला तो क्या आया 0.3345। x यहां पर डिवाइड हो रहा है, यहां आया तो मल्टीप्लाई कर दिया, और 0.3345 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था, ये यहां ले गए तो क्या हो गया डिवाइड हो गया, और डिवाइड होने के बाद हमारा आंसर आया 304 मीटर। सिर्फ हमें फार्मूले याद होने चाहिए, जैसे tan थीटा है तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह कुछ और फार्मूले हैं जो भी आपको याद होने चाहिए, जैसे tan का अगर अपोजिट होता तो tan का अपोजिट फार्मूला जो होता तो वो क्या होता cot थीटा। चलो ये हम सवालात करके आखिर में, वीडियो के आखिर में मैं ये सारे फार्मूले भी लिख दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहां तक आपको ये बात समझ आई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लें तो फिर हम इसको मिटाते हैं। ठीक है जी, तो अब हम इस सवाल को मिटाते हैं। पहला जो है वो सवाल हो गया, अब हम दूसरा सवाल करते हैं। तो यहां से मैं इसको मिटा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 को हम मिटा देते हैं। बहुत आसान था, कोई इसमें मसला वसला है नहीं, सिर्फ आपको फार्मूले याद होने चाहिए, तो ये चीजें क्या है आसान। अब यहां आ जाए दूसरे सवाल के ऊपर। अ लेडर, सीढ़ी है एक, जो क्या बना रही है, एंगल बना रही है 60 डिग्री के ऊपर, और विथ ग्राउंड से सीढ़ी जो रखी हुई है तो एंगल बना रही है 60 डिग्री, और उसकी हाइट क्या है, उसकी हाइट है 60 मीटर। उसकी हाइट क्या हो रही है 60 मीटर। तो यहां हाइट हमें गिवन है 60 मीटर, ठीक है, और एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री, लेडर है। तो जरा हम इसको बनाएं कि ये हमारे पास है ग्राउंड, ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन में अगर मैं बनाऊं तो यहां हम क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 का बनाऊं तो क्या होगा, ये हमारे पास है ग्राउंड, ये हमारे पास क्या है ग्राउंड। अब ग्राउंड से 6 मीटर ऊपर, ग्राउंड से 6 मीटर ऊपर जब हम देख रहे हैं तो यहां से ये सीढ़ी पड़ी हुई है, ये क्या पड़ी हुई है, सीढ़ी। सीढ़ी कुछ इस तरह से होती है, तो ये कुछ सीढ़ी पड़ी हुई है जो एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही है, थीटा जो बना रही है, कितना बना रही है 60 डिग्री। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि हमें बताएं लेंथ ऑफ द लेडर, यानी ये साइड बताएं कि यहां से लेकर यहां तक ये जो लेंथ है लेडर की ये क्या है। तो हमें पता है कि ये तो एंगल है, तो एंगल वाले सामने वाले पासे को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, तो ये हाइपोटेन्यूज है, और ये सपोज करेंगे किसके बराबर है, x के। तो डेटा हम बनाएंगे, ये हमारे पास साइड हो गई a, ये हमारे पास साइड हो गई b, और ये हमारे पास साइड हो गई c, ABC। तो डेटा हम बना सकते हैं, लेकिन अब जो फार्मूला हम लिखेंगे तो उस फार्मूले में अब क्या होगा कि ये साइड आना चाहिए। ये साइड क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर। ये साइड क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर। और ये हमारे पास क्या है, h। ये दोनों आने चाहिए, बेस की जरूरत नहीं है, बेस ना भी आए कोई मसला नहीं, हमें ये दोनों आने चाहिए। तो अब मैं फार्मूले चलो लिख लेता हूं, सारे के सारे फार्मूले। जैसे हमारे पास है साइन थीटा, तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, याद कर लें। और कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, इसके अपोजिट, हाइपोटेन्यूज ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे। तो पहला फार्मूला याद कर लें, ये उसका उल्टा है, अपोजिट है। इसी तरह कास थीटा है, कास थीटा जो फार्मूला है वो क्या होता है कि बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और सेक इसका उल्टा होता है, जो होता है हमारे पास सेक थीटा, हाइपोटेन्यूज ऊपर और बेस जो है वो नीचे। टेन थीटा का तो अभी हमने लिखा कि टेन थीटा हमारे पास क्या होता है कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है। और काट थीटा क्या होता है, इसके उलट, बेस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे। तो यहां देखें कि यहां जिसमें परपेंडिकुलर हो, जिसमें हाइपोटेन्यूज हो, तो वो कौन सा फार्मूला है, साइन थीटा। तो यहां हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे। और यहां पर भी देखें कि हम जो है ऊपर है, एंगल जो है ऊपर से अगर हम नीचे देख रहे हैं तो हमारे पास जो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे से अगर ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन। तो डेटा हम बनाएंगे, हमारे पास गिवन है AC, AC हमारे पास क्या है 6 मीटर। तो डेटा में हम लिखेंगे AC क्या है भाई 6 मीटर, ठीक है जी।
और हमें क्या मालूम करना है, ए बी हमें चाहिए, ए बी हमें क्या है चाहिए, ठीक है। और थीटा क्या है हमारे पास 60 डिग्री, थीटा क्या है 60 डिग्री। फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला है जी हमारे पास साइन थीटा जो बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास कौन सा साइड है, AC, क्या है भाई AC, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है A और B। वैल्यू पुट करें, थीटा की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे 60, ठीक है जी 60 पुट करेंगे, और AC की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे 6, और AB की जगह पर वैल्यू जो है वो पुट करेंगे x, क्योंकि हमें पता नहीं है तो सपोज करेंगे ये क्या है x है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो साइन 60 है वो बराबर है स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 के। साइन 60 जो है वो किसके बराबर है, स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 के। हमें पता है कि साइन 60 जो है वो बराबर है स्क्वायर रूट 3/2। साइन 60 जो है वो स्क्वायर रूट 3/2 के बराबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस x को यहां ले आएंगे और 6 डिवाइडेड बाय साइन 60, 6 डिवाइडेड बाय साइन 60, यानी ये x वहां चला गया और साइन 60 नीचे आ गया। अब हमें पता है कि साइन 60 किसके बराबर है, साइन 60 जो है वो बराबर है स्क्वायर रूट 3/2। ये क्योंकि डिवाइड में है, जब हम इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो 2 ऊपर और स्क्वायर रूट 3 नीचे, तो क्या हो जाएगा 2 ऊपर और स्क्वायर रूट 3 नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 12, और यहां क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। अगर मैं 12 को इस तरह लिखूं कि 4 मल्टीप्लाई 3 तो लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 3 तो हम लिख सकते हैं, और ये जो 3 है अगर इस 3 को मैं इस तरह लिखूं कि 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। क्यों, क्योंकि देखें स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 अगर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो वापस 3 आ जाएगा। अब यहां से स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 खत्म, तो हमारे पास आंसर क्या आया, आंसर आया 4 और स्क्वायर रूट 3। अब ये एक आंसर तो हमारे बुक में ये है, एक आंसर हमारे बुक में ये है, लेकिन एक आंसर उसका और भी है। वो क्या है कि आप इनको हल करें। हल कैसे कि 4 वैसे का वैसा और स्क्वायर रूट 3 का आंसर निकालें। तो स्क्वायर रूट 3 होता है 1.732, किसके बराबर होता है 1.732। स्क्वायर रूट 3 अगर आप निकालेंगे तो 1.732। इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 6.92 मीटर, 6.92 मीटर। तो अगर हमें जो हमसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था, लेंथ ऑफ द लेडर, तो लेंथ ऑफ द लेडर जो है वो हमारे पास क्या आई, वो हमारे पास आ गई 6.92 मीटर। तो इसी तरह पहले 2 सवाल हमने हल किए आसानी के साथ, होपफुली आपको समझ आए होंगे। आप इसकी स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इसका जो तीसरा सवाल भी करता हूं। अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। पहला और दूसरा हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फाइंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन। अभी हमने पढ़ा एंगल ऑफ एलिवेशन हम उसको कहते हैं जब हम ऊपर देखें। कहाँ देखें, ऊपर देखें। वो कितना है, व्हेन अ 6 मीटर हाई बम्बू ट्री, बम्बू बेसिकली ट्री का नाम है, मेक्स अ शेडो ऑफ लेंथ 2 स्क्वायर रूट 3 मीटर। अगर हम इसकी पिक्चर बनाएं तो कुछ इस तरह से है। ये हमारे पास जो है एक बम्बू ट्री है, ठीक है, ये हमारे पास ये ट्री है, ठीक है जी, ये हमारे पास ट्री है बम्बू ट्री, ठीक है जी, बम्बू ट्री हमारे पास जो है वो एक ट्री है। अब ये जो है 6 मीटर ऊपर है, कितना है, हाई है 6 मीटर। अब इसका शेडो नीचे हो रहा है, नीचे इसका शेडो हो रहा है, ठीक है जी, और वो शेडो कितना है 2 स्क्वायर रूट 3। साया जो इसका बन रहा है, साया इसका बन रहा है, शेडो साया जो इसका बन रहा है वो कितना बन रहा है 2 स्क्वायर रूट 3 मीटर। और यहां पर ये हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल, यानी ये हमें बताएं कि एंगल इसकी क्या है, एंगल हमसे पूछा जा रहा है। पिछले जो 2 सवाल हमने किए थे तो उनमें एंगल गिवन थी, यहां एंगल हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब जो है वो हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास है ए साइड, ये हमारे पास है बी साइड, ये हमारे पास है सी साइड। तो यहां भी हम कौन कौन से पासे उठाएंगे, देखेंगे ये पास साइड हमें मिला हुआ है और ये साइड हमें मिला हुआ है।
तो ये दोनों जब हम उठाएंगे तो परपेंडिकुलर और बेस में तो कौन सा फार्मूला लगेगा, टेन थीटा वाला। तो हम जब इसकी डेटा बनाएंगे तो डेटा हम लिखेंगे कि हमारे पास क्या गिवन है, AC हमारे पास गिवन है, वो क्या है जी 6 मीटर, और BC भी हमारे पास गिवन है, वो क्या है जी हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 3, और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि बताएं थीटा हमसे पूछा जा रहा है। एक और चीज जो है यहां हम लिखेंगे कि हमारे पास जो फार्मूला है साइन थीटा वाला, साइन थीटा हमारे पास, बल्कि साइन थीटा नहीं, यहां हम लगाएंगे टेन थीटा। फार्मूला कौन सा लगेगा, टेन थीटा, जो किसके बराबर है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है जी। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, AC, तो AC लिखेंगे, और यहां नीचे क्या है, BC। अब AC की वैल्यू देखें, AC की वैल्यू क्या है 6 मीटर, तो 6 लिखें, और यहां पर वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर रूट 3, तो 3 का पारा 6 पर कितनी मर्तबा लगेगा, 3 मर्तबा, तो 3 स्क्वायर रूट 3। अब ये जो 3 है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 अगर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आंसर वही 3 का 3 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 आपस में खत्म। तो हमारे पास क्या आया, टेन थीटा जो है वो हमारे पास आया स्क्वायर रूट 3, लेकिन हमें टेन थीटा थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए थीटा। तो ये जो टेन है यहां आ जाएगा तो हो जाएगा टेन इनवर्स, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स। तो हम क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स और स्क्वायर रूट 3। अगर आप अपने कैलकुलेटर में लिखेंगे तो वहां, अगर मोबाइल है तो वहां इनवर्स लिखा होगा INV। अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर तो शिफ्ट दबाकर अगर आप 10 लगाएंगे तो 10 इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो 10 इनवर्स अगर स्क्वायर रूट 3 का अगर आप मालूम करेंगे तो वो क्या आएगा 60 डिग्री, वो क्या आएगा 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल हमारे पास हो रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो हमारे पास क्या आई, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हमारे पास आई 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास क्या आई 60 डिग्री। ठीक है जी। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर दिया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये मेरा फेवरेट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इसमें मजा आएगा करने में। अगर आपको समझ आ गई तो मजा आएगा, अगर नहीं समझ आ गई तो मैं इंशाल्लाह आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो देखें इस सवाल के अंदर है क्या कि सबसे पहले आप देखें कि एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ। अब क्लिफ किसको कहते हैं, क्लिफ कहते हैं चट्टान को, पहाड़ी को। ठीक है जी, क्लिफ है, हिल भी कहते हैं, तो क्लिफ है चट्टान। वहां से एंगल बन रही है 30 डिग्री। क्या बन रही है 30 डिग्री। तो सपोज करें ये हमारे पास एक क्लिफ है, ये हमारे पास क्या है क्लिफ है। ठीक है जी, क्लिफ है यहां से। अब यहां से एंगल बन रही है 30 डिग्री। क्या बन रही है, एंगल 30 डिग्री। यहां से सपोज करें कि यहां मैं आ गया, ठीक है, तो एंगल क्या बन गई 30 डिग्री। अब यहां पर एक बंदा खड़ा है, और वो बंदा कुछ हम इस तरह से इसको बना देते हैं। ये हमारे पास एक बंदा खड़ा है, तो यहां जो एंगल बन रही है वो क्या बनी, एंगल बन गई 30 डिग्री, यानी थीटा हमारे पास क्या बन गई 30 डिग्री। ठीक है, यानी क्लिफ से एक बंदा खड़ा हुआ है जिसकी एंगल क्या बन रही है 30 डिग्री। पहाड़ से एक बंदा खड़ा है जिसकी एंगल 30 डिग्री बन रही है। अब ये जो बंदा है ये आगे जा रहा है क्लिफ की तरफ, टूवर्ड्स द क्लिफ, टूवर्ड्स द क्लिफ। और कितने जो है वो मीटर जा रहा है 210 मीटर। यानी यहां से लेकर अगर ये यहां पहुंचा, यहां से लेकर अगर ये बंदा यहां पहुंचा, तो अब जो इसकी एंगल यानी कि जो इसने डिस्टेंस तय किया यहां से लेकर यहां तक, तो कितना हुआ 210 मीटर। यहां से लेकर यहां तक आया तो 210 मीटर तक ये फासला इसने तय किया। तो यहां जो एंगल बन रही है वो एंगल क्या बन रही है, वो एंगल बन रही है 45 डिग्री। क्या बन रही है 45 डिग्री। तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताएं हाइट ऑफ द क्लिफ। क्या बताएं जी, हाइट ऑफ द क्लिफ। ये चीज हमें बताएं कि ये जो चीज है ये हमें बताएं कि हाइट ऑफ द क्लिफ जो है वो क्या है। एक्स हमसे पूछा जा रहा है कि हमें बताइए कि हाइट ऑफ द क्लिफ जो है वो क्या है, हाइट हमसे पूछा जा रहा है। तो इनकी हम साइड की हम वैल्यू लिख लेते हैं। ये सपोज करें कि ए है, ये हमारे पास है बी, ठीक है जी, ये हमारे पास है सी, ये हमारे पास है डी। 45 डिग्री यहां पर एंगल बन रही है थीटा, ठीक है जी, इस तरह से।
अब बी से लेकर सी तक, बी से लेकर सी तक सपोज करें कि ये हमारे पास है वाई, वाई क्या है 210 मीटर, वाई क्या है हमारे पास 210 मीटर। लेकिन बी से लेकर सी तक देखें कि 210 मीटर है और ये भी है, तो ये सपोज करें कि एक्स है, तो वाई हमारे पास यानी बी और सी जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा वाई प्लस एक्स, बी और सी हमारे पास क्या हो जाएगा वाई प्लस एक्स। या हम यूं इसको लिख सकते हैं कि वाई हमारे पास क्या है 210 है, तो यहां हम लिख सकते हैं 210 प्लस एक्स। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यू आ गई, ये हमने अब बनाया। अब हम इसकी जो है वो हल करेंगे। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल उठाएंगे ये वाला ए बी और सी, ए बी और सी, ठीक है जी, ए बी और सी ट्रायंगल उठाएं। फिर उसके बाद ट्रायंगल उठाएंगे ए सी और डी, ए सी और डी, ठीक है जी। तो सॉल्यूशन के अंदर जो है, सॉल्यूशन के अंदर हम एक ट्रायंगल लेंगे, फार ट्रायंगल, कौन सा जी ए बी सी, ठीक है जी। तो हम ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी और सी। अगर मैं ए और बी और सी ले रहा हूं तो यहां देखें कि ये एक्स है, यहां पर ये जो साइड है और y प्लस एक्स है और ये हेपाटिन्यूज है। तो हेपाटिन्यूज को छोड़ें, ये साइड और ये साइड हमें आनी चाहिए। तो ये और ये साइड अगर आनी चाहिए तो हमारे पास यानी कि हम अगर इसको लिखेंगे तो ये साइड क्या है ए सी, यह साइड क्या है ए सी। ए सी सपोज करें हमें पता नहीं है तो वो हमने लिखा है कि क्या है एक्स है। और बी और सी, बी और सी हमारे पास क्या है भाई 210 प्लस एक्स। और एंगल हमारे पास क्या है, एंगल हमारे पास है 30 डिग्री। इस ट्रायंगल के लिए ए बी और सी के लिए ए सी साइड एक्स है, बी सी साइड क्या है y प्लस एक्स, तो y की वैल्यू है 210 प्लस एक्स और थीटा हमारे पास क्या है 30 डिग्री। तो यहां हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वो कौन सा है टेन थीटा। कौन सा है टेन थीटा। टेन थीटा के क्योंकि ये साइड भी आ जाएगा और नीचे वाला, तो टेन थीटा के अंदर हम लिखेंगे कि ए सी और डिवाइडेड बाय बी सी। तो टेन वैसे का वैसा थीटा की जगह पर लिखेंगे 30 डिग्री, ए सी की जगह पर एक्स और बी सी की जगह पर लिखेंगे क्या y प्लस एक्स। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 210 प्लस एक्स, ये हमने लिखा। अब अगर आप टेन 30 को मालूम करेंगे तो टेन 30 हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। तो टेन 30 हमारे पास क्या है, टेन 30 हमारे पास है टेन 30 डिग्री जो है वो हमारे पास, टेन 30 डिग्री जो है वो हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। टेन 30 हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। तो हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 एक्स 210 प्लस एक्स। तो ये स्क्वायर रूट 3 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ ये 210 जो है वो इस 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा 210 प्लस एक्स। अब ये जो है ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 210, ठीक है जी। हमारे पास 210 प्लस एक्स, यहाँ यूं कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक्स है, इसको y कर लेते हैं। दो दो जो है x मजा नहीं करेंगे, तो ये जो y वैल्यू 210 है, ठीक है जी। तो यहाँ जो है यहाँ यूं कर लेते हैं कि इसको y सिंपल कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास जो हो जाएगा वो कुछ इस तरह से हम लिख लेते हैं 210 प्लस वाई, क्योंकि दो मरतबा x जो है वो सही नहीं है, तो यहाँ हम जो है y लिख लेते हैं, यहाँ भी हम क्या लिख लेते हैं y लिख लेते हैं, यहाँ पर भी क्या लिख लेते हैं y लिख लेते हैं, ठीक है जी। और ऊपर जो है वो भी क्या लिख लेते हैं y। ये इसलिए ताकि जो है कंफ्यूजन ना रहे। एक हमारे पास x हो गया, ये 210 मीटर, और इसका जो है वो हमने सिंपल जो है y रख दिया, इस साइड का नाम y रख दिया। अब ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर हम ट्रायंगल उठाएंगे, कौन सा, ये ADC। तो हम अब जो है वो फार ट्रायंगल क्या उठा रहे हैं, फार ट्रायंगल क्या AC और D। जब ACD में उठाएंगे तो इसके ऊपर भी जो फार्मूला लगेगा tan थीटा वाला, AC वही रहेगा, AC हमारे पास x है, ठीक है जी। और DC हमारे पास क्या है, DC हमारे पास है y, DC हमारे पास क्या है y। इसी तरह थीटा हमारे पास क्या है, थीटा हमारे पास है 45 डिग्री। तो फार्मूला लगेगा tan थीटा, tan थीटा किसके बराबर, AC डिवाइडेड बाय DC। तो थीटा की जगह पर लिखेंगे 45 डिग्री, AC की जगह पर लिखेंगे x, और DC की जगह पर लिखेंगे y। अब यहां याद होना चाहिए कि tan 45 डिग्री हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के।
tan 45 डिग्री हमेशा किसके बराबर 1 के, तो यहाँ आ जाएगा 1 और x अपान वाई, यहाँ इसको हम लिख सकते हैं कि y बराबर x या x बराबर y, हम लिख सकते हैं y बराबर x या x बराबर y। तो आगे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पहली जो इक्वेशन हमें मिली है, ये जो इक्वेशन यहां हम पुट करेंगे y की वैल्यू यहां पुट करेंगे, तो हम लिख सकते हैं पुट, यहां से हमें मिल गया पुट y बराबर x, पुट y बराबर x। तो यहां जहां y लिखा हुआ है वहां हम क्या लिखेंगे x, तो लिखें 210 प्लस x, इस x को यहां ले आए तो हो जाएगा माइनस का स्क्वायर रूट 3x माइनस x बराबर 210, स्क्वायर रूट 3x माइनस x बराबर 210। अब यहां से अगर मैं x ले लूं, यहां से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो यहां हम लिख सकते हैं, अगर मैं x कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, क्योंकि यहां से x निकल गया तो 1 बचेगा, और यहां पर क्या बचेगा 210। तो अभी हमने जो है वैल्यू निकाली थी स्क्वायर रूट 3 की, तो स्क्वायर रूट 3 की जो हमने वैल्यू निकाली थी वो क्या आई थी, स्क्वायर रूट 3 की जो है वैल्यू हमने जो निकाली थी तो वो हमारे पास क्या आई थी 1.732। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1.732 माइनस 1 बराबर 210। तो 1.732 में से ये चीज़ जो है यहाँ हम कर लेते हैं कि 1.732 में से अगर 1 चला जाए तो क्या बचेगा 0.732x, ठीक है जी, और यहाँ पर 210 x चाहिए तो 210 डिवाइडेड बाय 0.732, तो 210 को अगर हम 0.732 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 286.8 मीटर, 286.8 मीटर। तो यहाँ जो याद करने वाली चीज थी वो ये थी कि दो जो है वो हमारे पास एंगल है, पहले में भी tan थीटा वाला फार्मूला लगाया जो हमें इक्वेशन मिली 1, दूसरे में भी tan थीटा वाला फार्मूला लगाया जो यहाँ पर y मिला हमें x। अब ये हमने यहाँ पुट किया, इस x को हम यहाँ ले आए तो यहाँ से x कॉमन लिया तो स्क्वायर रूट 3 बचा और यहाँ क्या बचा 1, स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू निकाली 1.732, उसमें से 1 माइनस किया तो हुआ 0.732। अब 0.732 को डिवाइड करेंगे 210 से तो आंसर आ जाएगा 286.8। तो इस तरह चौथा हो गया। अब हमारा है आखिरी सवाल, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो लास्ट सवाल जो है वो हम करते हैं। चलें जी, आखिरी सवाल है इसका एक्सरसाइज का। एन ऑब्जर्वेशन बैलून इज 4 to 80 मीटर अबोव द ग्राउंड। अबोव द ग्राउंड जो बैलून है वो क्या है 4 to 80 मीटर। तो ये हमारे पास सपोज करें कि एक बैलून है, ठीक है जी, ये हमारे पास एक बैलून है अबोव द ग्राउंड है। यहाँ कितने हैं 4 to 80 मीटर, ये अबोव द ग्राउंड एक बैलून बना हुआ है, ठीक है। और अवे फ्रॉम अ फार्म हाउस, यहाँ से लिखा हुआ है 9613 अवे फ्रॉम अ फार्म हाउस। यानी अगर यहाँ पर एक जो है घर हम बना रहे हैं, हाउस बना रहे हैं, फार्म हाउस, ठीक है, ये हमारे पास है फार्म हाउस। यहाँ से लेकर अगर ये जो फासला बन रहा है, ये कौन सा फासला है 9613 मीटर, ठीक है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन मालूम करें। पहले ही हम बता चुके हैं कि अगर बिलो हम जाएंगे तो वो क्या होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर अगर हम जाएंगे तो वो क्या होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये साइड ए हो गया, ये साइड बी हो गया, ये साइड सी हो गया। तो हमारे पास अगर गिवन देखें डेटा के अंदर तो ए और सी गिवन है। ए सी हमारे पास क्या है 4 to 80 मीटर, बी सी गिवन है वो क्या है जी हमारे पास 9613 मीटर। और इसी तरह एंगल हमें चाहिए। तो यहां देखें कि एक साइड है हमारे पास परपेंडिकुलर और एक साइड है बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है tan थीटा में, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं tan थीटा। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है जी AC और बेस हमारे पास क्या है BC। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 4 to 80 और BC की वैल्यू क्या है 9613। अब डिवाइड करेंगे 4 to 80 को 9613 से तो आंसर आएगा 0.445। लेकिन 0.445 किसका आया tan थीटा का। हमें थीटा चाहिए
तो 10 इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स 0.445। तो 10 इनवर्स जैसे मैंने अभी बताया कि आपके मोबाइल में इनवर्स लिखकर, अगर इनवर्स लिखेंगे तो 10 इनवर्स हो जाएगा, वरना शिफ्ट लगाकर 10 दबाएंगे कैलकुलेटर में तो आ जाएगा 10 इनवर्स। तो 0.445 का 10 इनवर्स अगर आप निकालेंगे तो आंसर आएगा 23.9। राउंड अबाउट करेंगे तो 9 ड्रॉप हो जाएगा, एक इसमें ऐड हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 24 डिग्री। यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास जो है वो क्या आ गई? वो हमारे पास आ गया 24 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका? बैलून का। एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका हमने मालूम किया? बैलून का। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह आज की एक्सरसाइज हमने कर ली। अगर कोई भी बात, कोई भी टॉपिक या कोई भी किसी भी जगह कमी पेशी आपको नजर आई हो, सवाल समझ नहीं आया तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।